हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो 2019 में आया हुआ है। तो अब हम जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो ईयर वाइज कराएंगे, जो आप लोग का वेस्ट बंगाल बोर्ड में आया हुआ है। तो ये आज जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो 2019 में आया हुआ है। तो इस वीडियो को जरा से भी स्किप नहीं कीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 2024 में आप लोग के लिए आ सकता है। तो इस वीडियो को जो है पूरा लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट क्लास 12 में कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो वो हमारे चैनल को फॉलो करें। मैं यहाँ पर आप सभी को पूरा स्टार्टिंग लेवल से पढ़ाऊँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर एंड एस आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 1/1/2018। देयर कैपिटल are rupees 40,000 and S rupees 30,000. Prepare and profit and loss appropriation account for the year ended 31/12/2018 after considering the following item. Point number 1, interest on capital at the rate 6% per annum. Point number 2, R is entitled to get commission at the rate 2.5% on sales. Point number 3, S is to get salary rupees 1,000 per month. Point number 4, interest on drawing 10% per annum. Point number 5, 10%. Point number 5, 10% on the distributable profit is to be transferred to reserve fund. Point number 6, partners drawing during the year are rupees 10,000 and S rupees 5,000. Point number 7, total sales during the year was rupees 3 lakh. Net profit before consideration of the above item was rupees 1,20,000. तो ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दो पार्टनर है, आर और एस। दोनों का रेशियो दिया हुआ है 3:2 और दोनों का कैपिटल दिया हुआ है 40,000 आर का है और एस का है 30,000। और पॉइंट नंबर 1 में बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है दोनों को दिया जाएगा 6% पर एनम करके। पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है आर को जो है कमीशन दिया जाएगा 2.5% यानी 2.5%। किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर, जो सेल्स हुआ है। ठीक है, जो सेल्स 3 लाख हुआ है उसी का 2.5% आर को कमीशन दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में बोल रहा है एस को जो है सैलरी दिया जाएगा 1,000 पर मंथ। तो एक साल का कितना होगा? 1,000 से इंटू 12 कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो एक साल का निकल जाएगा, 12,000 सैलरी हो जाएगा एस का। पॉइंट नंबर 4 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 10% पर एनम करके दिया जाएगा, बोला गया है। पॉइंट नंबर 5 में है 10% ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। बोल रहा है जो प्रॉफिट मतलब जो आप टोटल कर लीजिएगा, ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद और कमीशन माइनस करने के बाद और सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसी का, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा उसी का जो है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा उसी का जो है 10% रिजर्व फंड में ट्रांसफर करने के लिए बोल रहा है। तो और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,20,000। तो देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तो यहाँ पर ईयर एंड कब हो रहा है? 31/12/2018। ठीक है, तो क्रेडिट साइड से हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिखिएगा। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 1,20,000। अब उसके बाद क्रेडिट साइड में लिखिएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, तो कौन कौन पार्टनर है? आर और एस। आर कितना विड्रॉ कर रहा है? देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000, है ना, 10,000 विड्रॉ कर रहा है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कितना दिया जाएगा? 10% करके। तो देखिए, ये क्वेश्चन में आपका डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है। तो जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ रहेगा तो पार्टनरशिप का ये रूल है 6 महीना करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ बोल रहा है पार्टनर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर आर रुपीज 10,000 एंड एस रुपीज 5,000। तो पार्टनरशिप का ये रूल है, जब भी डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 6 महीना का चार्ज किया जाएगा। तो यानी यहाँ पर 6 मंथ का चार्ज किया जाएगा। तो इंटू 6, साल में कितना महीना होता है? 12, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका आपका आ जाएगा 500।
एस का निकाल लीजिए। तो एस का कितना है, एस विड्रू कर रहा है 5000, ठीक है। तो 5000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइड बाई 12। देखिए एस भी जो विड्रू किया है साल के दौरान में, यहाँ पर डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दिया हुआ, तो इसीलिए जो एस का भी जो है 6 मंथ का कैलकुलेशन होगा। तो इसका आपका आ जाएगा 250, दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दीजिए। तो ये आ गया आपका 750। अब डेबिट साइड में आ जाइए, यहाँ पे लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो कौन कौन पार्टनर है, आर एस। तो देखिए आर का कैपिटल कितना दिया हुआ है 40,000। 40,000 कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला, 6%। तो इंटू 6% कर दीजिए, तो आर का निकल जाएगा आपका 2400। और एस का कितना कैपिटल दिया हुआ है, एस का 30,000 इंटू 6%। तो एस का आपका आ जाएगा 1800। ये दोनों को टोटल करके बाहर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 4200। अब उसके बाद जो है कमीशन दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, आर को। तो 2R कमीशन अकाउंट, ठीक है। कितना कमीशन दिया जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में बोला है 2.5% ऑन सेल, जो सेल हुआ है उसी का 2.5%। तो सेल कितना हुआ है 3 लाख, है ना, 3 लाख का 2.5%। तो ये आपका आ जाएगा 7500। के बाद जो है सैलरी दिया जा रहा है, सैलरी किसको दिया जा रहा है, एस को दिया जा रहा है। तो 2S सैलरी अकाउंट कितना दिया जा रहा है 1000 पर मंथ। तो ब्रैकेट में दिखाइए 1000 इंटू 12, साल में कितना महीना होता है 12 महीना, तो ये 12,000 बाहर लिख दीजिए, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन में बोला गया था 10% डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। तो जो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% जो है रिजर्व फंड में ट्रांसफर करने बोला था। तो यहाँ पर लिखे टू रिजर्व फंड, ठीक है। ये दोनों को टोटल कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 1,20,750। तो यहीं पर ब्रैकेट में दिखा दीजिए 1,20,750, है ना। अब ये तीनों को माइनस कीजिए, -4200 माइनस 7500 माइनस 12,000, ठीक है। तो माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो आ रहा है, कितना आ रहा है, तो माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो आ रहा है, कितना आ रहा है 97050। इसी का 10% जो है रिजर्व फंड में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इंटू 10% कर दीजिए, तो 10% ये आ जाएगा आपका 9705। फिर उसके बाद 4200 को माइनस कीजिएगा, फिर उसके बाद 7500 को माइनस कीजिएगा, फिर उसके बाद 12000 को माइनस कीजिएगा। जो माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा ये आएगा आपका 97050। इसी का 10% जो है रिजर्व फंड में ट्रांसफर करने के लिए बोला था। तो इसका 10% कितना आएगा 9705। अब जो है आप दोनों साइड टोटल कर दीजिए, तो टोटल कर दीजिए आप, तो टोटल कीजिएगा तो कितना आएगा 1,20,750। दोनों साइड लिखिए 1,20,750, 1,20,750। अब इसको माइनस कर दीजिए, तो ये तीनों, अब ये चारों को माइनस कर दीजिए 1,20,750 से। तो माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो आएगा आपका 87345, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये चारों को माइनस करने के बाद जो आएगा वो मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो प्रॉफिट कितना है 87345। तो इसको क्लोज किससे करेंगे, टू पार्टनर कैपिटल। तो देखिए क्वेश्चन में जब कुछ भी नहीं बोलेगा तो यहाँ पर क्लोज करेंगे, ये मेरा प्रॉफिट आ गया, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट से क्लोज करेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन में बोल देगा फिक्स कैपिटल दिया हुआ है तब यहाँ पर टू पार्टनर करंट अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है। तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट से क्लोज करेंगे, ये आ गया मेरा प्रॉफिट। तो देखिए प्रॉफिट निकल गया मेरा 87345। तो अब यही प्रॉफिट जो है आपस में आर और एस बांट लेगा। तो आर का लिख दीजिए 87345 इंटू, देखिए रेशियो कितना दिया हुआ आर और एस का, आर का दिया हुआ है 3, एस का दिया हुआ है 1:2, है ना। तो आर इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5,
3 + 2 करेंगे तो क्या होगा 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आर का आपका निकल जाएगा 52407। अब एस का निकाल लीजिए तो एस का आपका 87345 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, तो एस का भी निकल जाएगा आपका, एस का आ जाएगा 34938। तो ये दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दीजिए। तो ये हो गया सम्स कंप्लीट। उम्मीद है कि ये सम्स आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो कि 2019 में आया हुआ है सम समझ में आया होगा। अगर सम समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं आप सभी को रिप्लाई दूंगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।